आज है मेरे पास दो खबरें, दोनों खबरों पर बात किए लेते हैं। ये जो एक्सपो लगी हुई है ना जापान में, पाकिस्तान से एक हॉकी टीम गई वहां पे, वो हॉकी वाले गायब हो गए। हॉकी वाले वहां पे गए, हॉकी वाले गायब हो गए। वहां खबर भी छपी हुई है। पाकिस्तानी जब बाहर जाते हैं वो जिस किस्म की हरकतें कर, उसकी वजह से आपका पासपोर्ट कमजोर हुआ है। पाकिस्तान की किसी हुकूमत ने पासपोर्ट को कमजोर नहीं किया, पासपोर्ट को कमजोर पाकिस्तान की आवाम ने किया है। फिर फुटबॉल की टीम गई वहां पे, तो जो फुटबॉल की टीम पहुंची जापान के एयरपोर्ट पे, अब पाकिस्तान की आप निजाम और इदारों की कारकर्दगी चेक करें, वहां से सारी की सारी फुटबॉल टीम जो है वो डिपोर्ट होकर पाकिस्तान वापस पहुंची है। ये हालात है। मैं एक और चीज आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं। एक नई हमने इंतहा देख ली है। अभी मरियम नवाज साहिबा गई हैं जापान, लेकिन मैंने कभी ये नहीं देखा, ये जिस जगह की इन्होंने तस्वीरें और वीडियोस लगाई कि जनाब ये कोई बंदरगाह है, और बता रहे थे कि जनाब ये हमने बंदरगाह का दौरा किया है, वो पता चला जी वो पब्लिक पार्क है, वो बंदरगाह नहीं है। उन्होंने बताया जी पीछे जो ये शिप खड़ा हुआ है इसके अंदर बैठ के आप खाने शाने खा लेते हैं। तो नाज़रीन, एक तो ये इन्होंने दो नंबरी की, दूसरी तरफ जी एक तो टैक्स पेयर्स के पैसे से ये मैडम जो है वो सैर सपाटे पे गई है। जो बताया जा रहा है तकरीबन जापान का बजट इनका 14 करोड़ का पड़ा है, हो सकता है ज्यादा भी हो। मरियम नवाज साहिबा जो है वो चीफ मिनिस्टर है पंजाब की, और जी आजकल वो जापान के विजिट पर है। आपने जो एक्सपो में भी गई, वहाँ पे पाकिस्तान का क्या लगा हुआ था स्टॉल में? 50 फुट का पाकिस्तान का स्टॉल था। इंडिया का स्टॉल 5000 गज का, इतना बड़ा है और इतने एक्सपोर्टर्स वहाँ पे हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर जापान से आई खबरों ने काफ़ी हंगामा मचा रखा है, जिसमें एक नहीं दो नहीं बल्कि कई ऐसी खबरें हैं जिसको देख सुन करके पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी शर्मसार हो रही है। और सबसे बड़ी बात तो यह कि पाकिस्तानी मीडिया जो कि इस बात से काफ़ी खुश थी कि बहुत दिनों बाद जापान के अंदर कोई पाकिस्तानी डेलीगेशन गया है, जिसमें पाकिस्तानी पंजाब की चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ, जो कि पूर्व प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की बेटी हैं, वो जापान दौरे पे गई हुई हैं। लेकिन अब उस दौरे के बारे में जो पाकिस्तानी मीडिया के अंदर न्यूज़ आ रही है वो काफ़ी हैरानी भरा है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि जापान के अंदर इस समय एक वर्ल्ड एक्सपो लगा है, जो कि जापान का वर्ल्ड फेमस एक्सपो है, जिसके अंदर दुनिया भर के डेलीगेशन रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो पॉलिटिकल हो या स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, आर्टिस्ट्स हों, इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, यानी बहुत सारी चीज़ों का नुमाइश यानी एक्सपो होता है जापान के इस वर्ल्ड फेमस एक्सपो के अंदर। तो वहीं पर इसी एक्सपो में भाग लेने के लिए पाकिस्तानी हॉकी टीम और पाकिस्तानी फुटबॉल टीम जापान में पहुंची थी, लेकिन उनके बारे में जो अब न्यूज़ आ रही है वो काफ़ी हैरानी भरा है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। गवर्नमेंट जो है पंजाब की, ये जापान के दौरे पर निकले और वहां जाके इन्होंने अवाम को चूना बेचना शुरू कर दिया। ये जिस जगह की इन्होंने तस्वीरें और वीडियोस लगाई कि जनाब ये कोई बंदरगाह है, और वहां पे स्लोमोस चलाए गए, टिकटॉक बनाकर चलाए गए, और भड़कीले लिबास पहन के सारे लोग अलग अलग किस्म के वो वहां फिर रहे थे और बता रहे थे कि जनाब ये हमने बंदरगाह का दौरा किया है। वो पता चला जी वो पब्लिक पार्क है, वो बंदरगाह नहीं है। वहां पे ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मुझे फ़ोन करके भी बताया और कुछ वहां पे कैमरा लेकर पहुंच भी गए। उन्होंने बताया जी पीछे जो ये शिप खड़ा हुआ है इसके अंदर बैठ के आप खाने शाने खा लेते हैं। ये कोई बंदरगाह नहीं है, ये कोई पोर्ट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि यहां से लोग सैर करने के लिए जाते हैं, बस शिप्स के अंदर बैठ के क्रूज वगैरह आ जाते हैं, लोग सैर करते हैं, लोग इंजॉय करते हैं, और कुछ ऐसा नहीं है यहाँ पे। तो नाज़रीन, एक तो ये इन्होंने दो नंबरी की। अब आप गौर करें, गुज़िश्ता 24-36 घंटे में इनकी सिर्फ एक मुलाकात हुई थी, जो अभी तक रिपोर्ट हुई है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, और वो भी इन्होंने दावा कर दिया कि ये बंदा जो है ये वजीर खारजा है। ये नून लीग ने दावा कर दिया अपने अकाउंट से बार बार लिख के कि जनाब ये वजीर खारजा है जापान का। तो फौरी तौर पे गूगल करके हम लोगों ने भी देखा, बाकी लोगों ने भी देखा, तो पता चला कि वजीर खारजा तो किसी और शक्ल का आदमी है और वो तो बंदा ही कोई और है। तो ये किस बंदे को मिल रही है? तो जब तहकीकात की तो पता चला कि मरियम नवाज के साथ जो बंदा खड़ा है ये जापान के पार्लियामेंट्री वाइस मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स है। अब आप अंदाजा करें, ये वाइस मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्टर तो कोई और है, लेकिन वहां पे सिस्टम इतना अच्छा काम करता है कि कोई भी आम आदमी जाके किसी मिनिस्टर को मिलना चाहे तो वहां पे थोड़ी सी कोशिश से मिल सकता है। लेकिन मरियम नवाज से वजीर खारजा नहीं मिला और उनका एक जूनियर मिला। अच्छा, और मिलने का मकसद मैं आपको बताता हूं। इन्होंने, पाकिस्तान ने जब राब्ता किया एम्बेसी ने
कि जी मिलना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा जी किस वजह से मिलना चाहते हैं। तो इन्होंने उन्हें यह बताया कि हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जापान जो माली इमदाद करता है पाकिस्तान की, यानी जापान ने जो पाकिस्तान की माली इमदाद की है, जो भीख हमें दी है, उसका हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तो ये शुक्रिया अदा करने के लिए उन्होंने बुलवाया था और बाद में इन्होंने खबरें कोई और जारी कर दी। और जो जापान का मीडिया है वहां की खबर में सिर्फ इतना ही है कि मुलाकात की और उन्होंने शुक्रिया अदा किया, जो जापान इमदाद देता है पाकिस्तान को उसका शुक्रिया अदा किया। कैसे ये नौसरबाज है। और उसके अलावा एक ये शोरूम में गए, जो होंडा शोरूम है, और अब पता नहीं उसे ये क्या बनाकर पेश करेंगे। यानी शोरूम कुछ और चीज होती है और प्लांट कुछ और चीज होती है। बहरहाल ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। पाकिस्तान में इसी तरह की नौसरबाजी काम करते हैं। अभी हुकूमत की जानिब से ऐसे ऐसे काम किए जाते हैं, आप हैरान हो जाएंगे। ये जो एक्सपो लगी हुई है ना जापान में, इस एक्सपो में होता क्या है ये जरा गौर कीजिएगा। इसमें ना मुख्तलिफ ममालिक से लोग आते हैं, अपने अपने स्टॉल लगाते हैं। जापान के लोग और उनकी कंपनियां भी अपने स्टॉल लगाती हैं। यहाँ पे खेलों के मुकाबले भी होते हैं, दुनिया भर से खिलाड़ी भी आते हैं, फनकार भी आते हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं एक्सपो में। एक बड़ा हैवी किस्म का एक बड़ा प्रोजेक्ट है ये जो जापान की एक्सपो है। अब हुआ ये कि जब ये एक्सपो शुरू हुई ना, तो पाकिस्तान से एक हॉकी टीम गई वहां पे। वो हॉकी वाले गायब हो गए। हॉकी वाले वहां पे गए, हॉकी वाले गायब हो गए। उनमें कोई असाइलम लेते फिरते हैं वहां पे। फिर फुटबॉल की टीम गई वहां पे। तो जो फुटबॉल की टीम पहुंची जापान के एयरपोर्ट पे, अब पाकिस्तान की आप निजाम और इदारों की कारकर्दगी चेक करें और जिन्होंने यहां से अप्रूवल दिया आप उन्हें देखें कि फुटबॉल की एक पूरी टीम बनाकर जापान पहुंचा दी। वहां खबर भी छपी हुई है। वो ये कहते हैं जी जापान में फुटबॉल की एक टीम पहुंचा दी गई। वो टीम वहां पे जापान में पहुंच गई, एयरपोर्ट के ऊपर ही पकड़े गए सारे। उन्होंने कहा जी आप लोग इसलिए, उन्होंने कहा जी फुटबॉल खेलने हैं, फुटबॉल के प्लेयर्स हैं। वो सबके इतने इतने बड़े पेट निकले हुए थे, इतनी इतनी बड़ी उम्रें, पेट निकले हुए हैं, तोंदे लंबी लंबी निकली हुई हैं, और जनाब आ गए फुटबॉल खेलने के लिए। उन्होंने कहा यार ये तो फुटबॉल के प्लेयर लगते ही नहीं है, ये फुटबॉल कैसे खेलेंगे। ये पाकिस्तान से गई थी टीम जनाब कारनामा करने, और यहां से अप्रूवल होकर पहुंच भी गए वहां पे। अच्छा, वहां जब उन्होंने उनके बैग शैग खोले और खोल के चेक किए तो पता चला बैगों के अंदर से तो कपड़े शपड़े और बेचारों गरीबों वाला सामान। तो ये गरीब गुरबा अपना पैसा पैसा लगा के वहां पैसा भर के एजेंटों के थ्रू तो ये सारे फुटबॉल की टीम बना के पहुंच गए, और पाकिस्तान में किसी ने चेक भी नहीं किया। वहां से सारी की सारी फुटबॉल टीम जो है वो डिपोर्ट होकर पाकिस्तान वापस पहुंची है। ये हालात हैं। तो इनके साथ नाजरीन बहुत बुरी हुई है, बहुत बुरी हुई है इनके साथ जापान में, और इनका प्रोग्राम बढ़ गया, वो इन्होंने खुद ही बांट दिया। दूसरी जानिब वज़ीर आला के यानी उनके जो ऑफिशियल्स हैं उनके मुताबिक तो 5 रोज़ का दौरा है। दस्तावेज़ात जो है वो जाहिर करते हैं खराजात 12 दिन के हिसाब से बनाए गए हैं। आपने जो एक्सपो में भी गई वहाँ पे पाकिस्तान का क्या लगा हुआ था स्टॉल में, 50 फुट का पाकिस्तान का स्टॉल था। एक वो जो पिंक सॉल्ट है, नमक जो है वो वहाँ पे पड़ा हुआ था। इंडिया का स्टॉल 5000 गज का इतना बड़ा है, और इतने एक्सपोर्टर्स वहाँ पे हैं और वो सामान लेके बैठे हैं। उन्होंने 2 रेस्टोरेंट्स उन्होंने बनाए हुए हैं उसके अंदर, कि लोग वहाँ पे अंदर आते हैं तो भूख लग जाएगी, उनको खाने को मिले, पीने को मिले, ये वो। आपने एक नमक रख के, पिंक नमक रख के इतना बड़ा हमें चूना लगा दिया। खुदा को तो जान देनी है ना, सब ने हिसाब लिखते जाएंगे।